3 रातें 3 ख्वाब और हर ख्वाब में वो बादशाह था। चौथी सुबह उसने अपनी रस्सी और कुदाल दरख्त के नीचे रख दी और महल की तरफ चल पड़ा। पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं बादशाह से मिलने आया हूं, मैंने अपनी किस्मत देख ली है। वो अंदर तो गया, लेकिन जो कुछ उस रात तख्त पर हुआ वो किसी ने नहीं देखा। आज बताएंगे कि एक मजदूर ने अपनी मर्जी से बादशाहत क्यों ठुकरा दी। शहर के जुनूबी दरवाजे पर एक चौक था जो सदियों से अपनी मिट्टी में अनगिनत कहानियां समेटे हुए था। इस चौक के बीचों बीच एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी शाखें आसमान की तरह इस तरह उठी हुई थीं जैसे कोई बूढ़ा फकीर अपने हाथ दुआ के लिए उठा रहा हो। इस दरख्त के नीचे एक मजदूर बैठता था जिसका नाम साबिर था, और साबिर वो शख्स था जिसके कंधों ने इस शहर की हर ऊंची इमारत की ईंट उठाई थी। मगर इसकी अपनी जिंदगी की छत आज भी अधूरी थी। साबिर के पास सिर्फ 3 चीजें थीं। एक रस्सी जो उसके बाप दादा से चली आ रही थी, एक कुदाल जिसका दस्ता उसकी अपनी गर्मी से पक गया था, और एक दिल था जो लोहे जितना सख्त था मगर मोम की तरह पिघल जाता था जब कोई बच्चा उसे साबिर चाचा कहकर पुकारता था। साबिर की सुबह उस वक्त शुरू होती थी जब शहर के मीनारों पर अजान से पहले की खामोशी होती थी और चौक में सिर्फ परिंदों की आहट सुनाई देती थी। वो अपनी झोंपड़ी से निकलता जो शहर की फसील के बिल्कुल अकब में थी, मिट्टी की दीवारों वाली, छत में सुराख वाली, जहां से बारिश का पानी तो अंदर आता मगर धूप की किरणें कभी अंदर नहीं आती थीं, क्योंकि उसकी झोंपड़ी हमेशा दूसरी इमारतों के साए में दबकर रह गई थी। वो अपने हाथों को देखता, वो हाथ जिन पर जख्मों के निशान थे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ ईंटों के, कुछ रस्सी के, और हर निशान उसकी जिंदगी की कोई ना कोई कहानी सुनाता था। फिर वो दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता, अपनी रस्सी को कंधे पर डालता, कुदाल को जमीन पर टेकता और शहर के जागने का इंतजार करता। शहर के लोग साबिर को जानते थे जैसे कोई अपने घर की दीवार को जानता है। छोटे बच्चे जब उसे देखते तो दौड़ कर आते और उसकी गर्दन में हाथ डालकर लटक जाते, और साबिर उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर चौक के चक्कर लगाता था। बूढ़ी औरतें उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देतीं और ताजिर उसे काम पर रखते, क्योंकि उन्हें पता था कि साबिर ने कभी किसी का दामन नहीं छोड़ा, ना कभी किसी की मजदूरी में कमी की है। मगर इस शहर का बादशाह, जिसका नाम शहरयार था, साबिर को नहीं जानता था। बादशाह अपने महल की बुलंदियों पर रहता था, जहां की हवा हमेशा ठंडी रहती थी और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली होती थी। बादशाह के कानों तक कभी मजदूरों की गर्म सांसों की आवाज नहीं पहुंचती थी, और ना ही उसने कभी किसी मजदूर के हाथ की खुरदरी हथेली को छुआ था। एक रात जब सारा शहर अपनी नींद की गहराइयों में डूबा हुआ था और चौक में सिर्फ दरख्त के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, साबिर अपनी झोंपड़ी में भूसे की चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके इर्द गिर्द अंधेरा था, सिर्फ छत के सुराख से चांदनी की एक पतली सी लकीर उसकी चारपाई को छू रही थी, और दूर किसी गली में कुत्ता भौंक रहा था। साबिर की आंख लगी ही थी कि उसने महसूस किया जैसे कोई उसे बुला रहा है, कोई बहुत दूर से, कोई बहुत पुरानी आवाज। उसने आंख बंद की तो वो खुद को बादशाह के महल के बाग में खड़ा पाया, लेकिन ये बाग कोई आम बाग नहीं था। ये वो बाग था जिसके बारे में लोग कहानियों में सुनते हैं मगर कभी देखते नहीं। ख्वाब में साबिर के हाथों पर हीरों की अंगूठियां थीं और उसके सर पर सोने का ताज था जिसमें लाल याकूत जड़े हुए थे। उसने अपने आप को ऊंचे आईने में देखा, और वो शख्स जो उसे दिखाई दे रहा था वो कोई मजदूर नहीं था बल्कि एक शहंशाह था, जिसकी दाढ़ी में चांदी के तार थे और आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों को हासिल होती है जिन्होंने कभी मेहनत ना की हो। बाग में सुनहरी सेब के दरख्त थे जिन पर पत्ते नहीं, जवाहरात लटक रहे थे, और हौज थे जिनमें पानी नहीं बल्कि माया चांदी बह रही थी। हवा ऐसी नरम थी कि जैसे कोई परी के पर खोल रहा हो, और हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी जो डराती है, जो सुकून नहीं देती। अचानक बाग के दरमियान से एक आवाज आई जो ना तो आसमान से थी और ना जमीन से, बल्कि खुद साबिर के दिल से निकलती हुई महसूस हुई। इस आवाज ने कहा, ऐ साबिर मजदूर, जो आज इस शहर की मिट्टी उठाता है और जिसके पसीने से इस शहर की दीवारें बनी हैं, कल वही इस शहर का बादशाह होगा और उसके हुक्म से ये शहर चलेगा। साबिर ने चौंक कर मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सुनहरी सेब का एक दरख्त था जिसकी सबसे निचली शाख पर एक सेब लटक रहा था, और वो सेब ऐसे चमक रहा था जैसे उसके अंदर सूरज कैद हो। साबिर ने उस सेब को अपनी हथेली में लिया तो सेब गर्म था, जिंदा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। उसकी आंख खुली तो वो अपनी झोपड़ी में था। उसकी हथेली में कोई सेब नहीं था, सिर्फ पसीना था, और उसके हाथ कांप रहे थे।
साबिर ने इस ख्वाब को भुलाने की कोशिश की। उसने सुबह उठकर मामूल के मुताबिक काम किया, लेकिन उसका हाथ पहले से सुस्त था और उसकी आंखें बार बार महल की तरफ जाती थीं। उस दिन वो एक ताजिर के घर की दीवार बना रहा था, मट्टी और पत्थर उठा रहा था, लेकिन उसका जहन वहीं था, उस सुनहरी सेब पर, उस आवाज पर। दोपहर को जब वो दरख्त के नीचे आराम कर रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया, जिसे साबिर पहले कभी नहीं मिला था। उस बूढ़े की दाढ़ी सफेद थी, आंखें नीली थीं और उसके हाथ में एक लाठी थी जो हाथी दांत की बनी हुई थी। बूढ़े ने साबिर की आंखों में देखा और कहा, तुमने ख्वाब देखा है साबिर। मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक देख सकता हूं जो सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्होंने कोई पैगाम पाया हो। साबिर हैरान रह गया। उसने कभी इस बूढ़े को शहर में नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी जैसे वो सदियों से इस दरख्त के नीचे बैठा हो। बूढ़े ने कहा, मैंने भी तुम्हारी उम्र में एक ख्वाब देखा था साबिर। मैंने ख्वाब देखा था कि मैं बादशाह हूं, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और आज मैं एक भिखारी हूं, तुम्हारे दरख्त के नीचे बैठा हूं। ख्वाब खुदा की तरफ से एक पैगाम होते हैं, उन्हें नजरअंदाज करना अपनी किस्मत से मुंह मोड़ना है। ये कहकर बूढ़ा उठा और चला गया और साबिर उसकी बातों में खो गया। उस रात साबिर ने फिर वही ख्वाब देखा और अगली रात भी और उसके बाद वाली रात भी। हर बार वही बाग, वही सेब, वही आवाज, और हर बार साबिर की आंख इसी तरह खुलती जैसे कोई जख्म खुलता है। चौथी रात जब साबिर ने आंख खोली तो उसके अंदर कोई फैसला पक गया था। उसने सुबह सवेरे अपनी रस्सी और कुदाल दरख्त के नीचे रख दी, अपना पुराना तौलिया गले में डाला और शहर के मशरिकी दरवाजे की तरफ चल पड़ा जहां बादशाह का महल था। रास्ते में लोग उसे देखकर रुक जाते थे। पान वाले ने पूछा, साबिर भाई, आज काम पर नहीं जा रहे? साबिर ने बगैर रुके कहा, आज मैं अपना ख्वाब देखने जा रहा हूं, आज मैं बादशाह से मिलने जा रहा हूं। लोग हंसे। कुछ ने कहा ये पागल हो गया है, कुछ ने कहा शायद किसी नशे में है, लेकिन साबिर ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। उसके पांव खुद बखुद उस रास्ते पर चले जा रहे थे जहां से आज तक कोई मजदूर नहीं गुजरा था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर साबिर की सांस फूल गई। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके ऊपर बादल तैरते थे और दरवाजे पर फौलाद की जिरहें पहने पहरेदार खड़े थे, जिनके हाथों में नेज़े थे जो सांपों की तरह लग रहे थे। जब उन्होंने साबिर को देखा तो एक पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा, मजदूर, यहाँ क्या चाहिए? ये बादशाह का महल है, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का कोई काम नहीं। साबिर ने सीना तान कर कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मैंने 3 रातें ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह बनूंगा और मुझे इसकी ताबीर जाननी है। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंसे। उनकी हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंजी और कुछ पहरेदारों ने अपने नेज़े साबिर की तरफ बढ़ा दिए। साबिर पीछे नहीं हटा, वो वहीं बैठ गया महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर, और उसने अपना तौलिया अपने चेहरे से पूछा। धूप तेज हो गई और सीढ़ियां गर्म हो गईं, मगर साबिर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, फिर 3 घंटे। पहरेदारों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो एक मुजस्सिमे की तरह बैठा रहा। शाम ढलने लगी तो एक अजीब वाकया हुआ। महल के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकली, जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और उसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। वो साबिर के पास आई, उसके सामने बैठ गई और बोली, तुम क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या चाहिए? साबिर ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है बच्ची, और मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। उस लड़की ने साबिर के हाथ में अपना गुलाब का फूल रख दिया और कहा, मेरे अब्बा बादशाह हैं और वो हर उस शख्स से मिलते हैं जो सच्चाई लेकर आता है। तुम यहीं रुको, मैं उन्हें बताती हूँ। ये कहकर वो महल के अंदर दौड़ती हुई चली गई। साबिर ने उसके गुलाब के फूल को अपनी हथेली पर रखकर देखा। फूल नर्म था और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे उसने कभी महलात की हवा में सांस ली हो। थोड़ी देर बाद एक खादिम आया और उसे अंदर ले गया। जब साबिर महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फट गईं। दीवारें संगमरमर की थीं। फर्श पर ऐसे कालीन बिछे थे जिन पर चलते हुए पाँव को महसूस ही नहीं होता था कि वो ज़मीन को छू रहा है, और छतों पर फानूस थे जिनमें सोने के परिंदे घूम रहे थे। साबिर को बादशाह के कमरे में ले जाया गया। बादशाह शहरियार तख्त पर बैठा था और उसकी आंखों में वही थकावट थी जो साबिर ने ख्वाब में देखी थी। बादशाह दरमियानी उम्र का था, लंबी दाढ़ी थी जिसमें चांदी के चंद तार चमक रहे थे, और उसके हाथ में एक चांदी की छड़ी थी जिसके सिरे पर नीलम जुड़ा हुआ था। बादशाह ने साबिर को गौर से देखा, उसके फटे कपड़े, उसके हाथों के छाले, उसकी आंखों की चमक, और फिर बोला, तू है वो मजदूर जिसने ख्वाब देखा? साबिर ने झुककर सलाम किया और कहा, जी ए बादशाह, मैं वही हूँ। मैंने 4 रातें वही ख्वाब देखा है कि मैं इस शहर का बादशाह हूँ। मैं समझ गया हूँ कि ये महज एक धोखा है, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि आपके शहर का एक मजदूर भी बादशाह बनने का ख्वाब देख सकता है। बादशाह अपनी जगह से उठा। उसने साबिर के करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर उसके कान में कुछ कहा, जैसे कोई राज बता रहा हो।
साबिर, बादशाह ने कहा, तुमने जो ख्वाब देखा वो मैंने भी देखा है, लेकिन मेरे ख्वाब में तुम थे। मैंने 3 रातें ख्वाब देखा कि मेरे शहर का एक मजदूर मेरे तख्त पर बैठा है, उसके हाथ में मेरी छड़ी है और मैं उसके सामने खड़ा हूं। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? साबिर के होश उड़ गए। उसने सोचा ये मुमकिन नहीं, एक बादशाह और एक मजदूर का एक जैसा ख्वाब, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई आजमाइश है या कोई जाल है। लेकिन उसने बादशाह की आंखों में देखा और वहां झूठ नहीं था, वहां एक सच्चाई थी जो दर्द से भरी हुई थी। बादशाह ने अपने खादिम को इशारा किया और खादिम ने एक सुनहरी थाल में शरबत का ग्लास लाकर साबिर के सामने रख दिया। बादशाह ने कहा, साबिर, आज रात तुम मेरे तख्त पर सोना, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुमने ख्वाब में देखा है। लेकिन याद रखना, अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे और तुम्हारा दिल ना टूटा तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम ना रहे तो फिर तुम्हारा ख्वाब भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। साबिर ने बगैर सोचे कहा, मैं मानता हूँ, मैं रात तख्त पर सोने को तैयार हूँ। बादशाह ने उसकी बहादुरी पर सर हिलाया और अपने खादिमों को हुक्म दिया कि साबिर को शाही हमाम में ले जाएं, उसे रेशमी कपड़े पहनाएं और उसके हाथों पर खुशबू लगाएं। जब रात हुई और पूरा महल अंधेरे में डूब गया, साबिर को तख्त के कमरे में ले जाया गया। तख्त हाथी दांत का बना था, जिस पर सुनहरी शेर बने हुए थे और हर शेर की आंख में नीलम जड़ा हुआ था जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। साबिर ने तख्त पर बैठते ही महसूस किया कि ये तख्त कितना सख्त है। उसकी पीठ तख्त के मोड़ पर इस तरह झुक गई जैसे किसी ने उसकी कमर पर पत्थर रख दिया हो। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और उसकी टांगें हवा में लटक रही थीं, क्योंकि तख्त ऊंचा था और उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। उसने सोचा, ये वो तख्त है जिसके बारे में लोग गाते हैं, ये तो एक अजाब है। आधी रात गुजर गई और साबिर को आंख नहीं आई। हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई खादिम आता, दरवाजे पर दस्तक देता और पूछता, ए बादशाह, कुछ हुक्म है, कुछ फरमाइश है, क्या मैं पानी ला दूं, क्या मैं खाना ला दूं? हर बार साबिर चुपके से कहता, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सोने दो। लेकिन वो सो नहीं सकता था। उसे अपनी झोंपड़ी याद आ रही थी, जहां कोई उसे नहीं जगाता था, जहां वो जब चाहता था सो जाता था, जहां रात की खामोशी में सिर्फ झींगरों की आवाज होती थी और कभी कभार किसी घर से रोने की आवाज आती थी। उसने महसूस किया कि इस महल की खामोशी भी एक धोखा है, क्योंकि यहाँ खामोशी में भी कोई ना कोई छुपा होता है, कोई ना कोई देख रहा होता है। सुबह के करीब जब तारे मांद पड़ने लगे थे और चांद उफुक की तरफ ढल गया था, दरवाजा बगैर दस्तक के खुला और बादशाह शहरयार खुद अंदर आया। उसके हाथ में मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि एक तलवार थी, और उसके चेहरे पर वो थकावट नहीं थी जो दिन को थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने साबिर को देखा और कहा, तुम अभी तक जिंदा हो साबिर, तुम्हारा दिल नहीं टूटा। साबिर ने कहा, जिंदा हूं मैं बादशाह, लेकिन मेरी नींद मर चुकी है। मैंने आज रात जान लिया कि बादशाह कभी सोते नहीं, वो सिर्फ आंखें बंद करते हैं। बादशाह हंसा और उस हंसी में इतना दर्द था कि साबिर की आंखें नम हो गईं। बादशाह ने तख्त के पास आकर अपनी तलवार नीचे रखी और साबिर के पास बैठ गया। उसने कहा, साबिर, मैंने पिछले 15 सालों से एक रात भी अच्छी नींद नहीं सोई। हर रात कोई ना कोई मेरे कत्ल की साजिश करता है। हर रात मैं अपनी जान के खौफ से कांपता हूं। हर रात मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखता हूं। तुमने आज रात वो सब देख लिया जो मैं 15 साल से झील रहा हूं। और तुमने कहा था कि तुम बादशाह बनना चाहते हो। क्या तुम वाकई ये जिंदगी चाहते हो? साबिर ने अपना सिर झुका लिया। उसके आंसू उसकी गोद में गिर रहे थे और उसने आहिस्ता से कहा, नहीं है बादशाह, मैं ये जिंदगी नहीं चाहता। मैं वापस अपनी झोपड़ी जाना चाहता हूं, वापस अपनी चारपाई पर सोना चाहता हूं, जहां कोई मुझे नहीं जगाता। बादशाह ने उठकर साबिर का हाथ पकड़ा और उसे तख्त से उठाया। उसने कहा, साबिर, तुमने आज मुझे एक सबक सिखाया है जो मैंने 15 साल में किसी से नहीं सीखा। तुमने साबित कर दिया कि बादशाहत का मतलब सोना नहीं बल्कि कुर्बानी है, और तुमने सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। तुमने अपना ख्वाब छोड़ दिया। तुमने वो तख्त ठुकरा दिया जिसके लिए मेरे भाइयों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया था। ये सबसे बड़ी बादशाहत है साबिर, ये खुद को जान लेने की बादशाहत है। सुबह हुई तो बादशाह ने साबिर को सोने से भरी थैली देने का हुक्म दिया, इतना सोना कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। लेकिन साबिर ने वो थैली लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ए बादशाह, ये सोना मेरे हाथों को भारी कर देगा। मैं मजदूर हूँ, मेरे हाथ रस्सी और कुदाल के आदी हैं। सोना उनके लिए जंजीर बन जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वही रस्सी और वही कुदाल वापस दे दीजिए जो मैं दरख्त के नीचे रख कर आया था, और मुझे जाने दीजिए अपनी झोपड़ी में। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम सोना क्यों नहीं लेते? तुमने रात भर अजाब झेला है, तुम उसके हकदार हो। साबिर ने कहा, ए बादशाह, मेरी मजदूरी ही मेरी हकीकत है और मैं अपनी हकीकत से प्यार करता हूँ। सोना मुझे वो बना देगा जो मैं नहीं हूँ।
बादशाह ने साबिर की बात सुनकर अपना फैसला बदला। उसने अपने वजीर को बुलाया और एक नया हुक्म जारी किया कि इस शहर के हर मजदूर को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी। हर मजदूर को उसकी मजदूरी के अलावा खाने का राशन मिलेगा और हर मजदूर के बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। उसने साबिर को ख्वाबों का राखा मुकर्रर किया, यानी वो शख्स जो हर महीने बादशाह के पास आकर मजदूरों के मसाइल सुनाएगा और उनकी तरफ से बात करेगा। साबिर ने यह ओहदा कबूल कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि वो मजदूरी करता रहेगा, क्योंकि मजदूरी के बगैर वो मजदूरों की जुबान नहीं समझ सकता। साल गुजरते गए और साबिर बूढ़ा होता गया। उसके हाथों की मेहंदी अब पक्की हो चुकी थी, उसकी कमर झुक गई थी और उसकी आंखों के गिर्द झुर्रियां पड़ गई थीं। लेकिन वो हर सुबह दरख्त के नीचे आता, अपनी रस्सी और कुदाल रखता और फिर बच्चों को कहानियां सुनाता। बादशाह शहरियार भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब वो हर जुमेरात को दरख्त के नीचे आता, साबिर के पास बैठता और उसके साथ चाय पीता। एक दिन बादशाह ने साबिर से पूछा, साबिर बता, सच बता, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? क्या तुम्हें कभी वो तख्त याद नहीं आया? साबिर ने मुस्कुराकर कहा, ए बादशाह, अगर मैं तुम्हारा तख्त ले लेता तो आज मैं तुम्हारे जैसा थका हुआ होता, और अगर तुमने मेरी रस्सी पकड़ ली होती तो तुम आज मेरे जैसे सुकून वाले होते। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह पाली हैं और यही सबसे बड़ी बादशाहत है। जिस दिन साबिर की मौत हुई उस दिन सारा शहर रो पड़ा। बादशाह खुद उसके जनाजे में आया। उसने अपने शाही हाथों से साबिर की मैयत को कंधा दिया और उसे उसी दरख्त के नीचे दफन किया गया जहां वो बैठता था, जहां उसने अपने ख्वाब देखे थे, जहां उसने अपनी हकीकत पाई थी। बादशाह ने उस दरख्त के नीचे संगमरमर का एक पत्थर लगवाया जिस पर सोने के हुरूफ में लिखा था, यहाँ वो मजदूर दफन है जिसने बादशाह को सिखाया कि सबसे बड़ी बादशाहत वो है जो दिल में होती है, तख्त पर नहीं। और यहाँ वो इंसान दफन है जिसने अपना ख्वाब छोड़कर सारी कौम को जगा दिया।